माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में 2 पैराग्राफ है, क्विकली पढ़िए। इसके अंदर 4 एप्स जो आता है वो देख लीजिए, ओके। और स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ओके। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। यस, बोलिए। सर 3 बजे से मेरा छुट्टी मिल गया, मेडिकल जाना था सर, दवाई लेने के लिए। ओके, ठीक है, जाइए। सर कुबेर सर को बताना पड़ेगा क्या? आज का एब्सेंट तो नहीं मारेगा ना सर? ठीक है, हम ट्राई करते हैं। अगर ऐसा रहे तो थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। सर गोरटेक भेज देना है दवाई को, टेबलेट्स। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सर देखते हैं। सो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है या सूट है, ठीक है, समझ गए? सो नंबर 1, एमएस ऑफिस क्या है? एक सूट या पैकेज है, ठीक है। क्या चीज का पैकेज है? डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है? सबको पता है, ऐप, ठीक है। सो सूट का मतलब हुआ पैकेज, ओके। और ये पैकेज का मीनिंग क्या है? एक साथ अगर आपको 4-5 एप्लीकेशन दिया गया ग्रुप बना के, उसी को पैकेज बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू बी यूज फॉर ऑफिस और बिजनेस यूज। ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए ही ये इनिशियली लाया गया था, बाद में पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया गया। स्टार्टिंग क्या काम के लिए लाया गया था? आपको नाम से ही पता चल रहा है, एमएस ऑफिस। कहाँ यूज होगा? ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में या बिजनेस में, ओके। नेक्स्ट, इसके अंदर कौन कौन सा 4 ऐप है ये आपको पता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है। टोटल मिला के ये 4 एप्लीकेशन इसके अंदर है। ये 4 एप्लीकेशन को एक एक करके, ये 4 एप्लीकेशन को एक एक करके हम लोग इसका चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है एमएस वर्ड। सो आपको एक रफ आइडिया बता दे, एक जिस्ट बता दे कैसे आपको इसमें प्रोसीड करना है। तो नंबर 1, ये याद रखिए, हम लोग एमएस वर्ड से चालू कर रहे हैं, एंड करेंगे एमएस एक्सेस पे, ठीक है। और आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पहले तो थ्योरी तो आप देखेंगे ही, प्लस इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और इसका प्रैक्टिकल फिर आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, तब आपको इजी रिमेम्बर रहेगा, ओके। सो ये अब हम रिमूव करते हैं, क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, ओके। और जैसा सबको बोला गया है, जैसे मोबाइल होल्ड कर रहे हैं ऐसे इस प्रकार से मोबाइल होल्ड नहीं करना है, ऐसे मोबाइल होल्ड कीजिए। तो जो आपका आएगा, स्लाइड आएगा, वो प्रॉपर आएगा। तो इस प्रकार से मोबाइल होल्ड करेंगे तो स्लाइड बड़ा होके प्रॉपर आएगा, स्क्रीनशॉट लेने में सही रहेगा, ओके। सो लेट्स गो, अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसको रिमूव कर दे रहे, हो गया सबका। लेट्स सी। सो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एमएस वर्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड दिखता कैसा है वो आपको देखना है, उसके बाद थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। सो मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहले राइट साइड का इमेज को देखिए, दिख कैसा रहा है, फिर आप लेफ्ट साइड का थ्योरी को पढ़िए। और 2 चीज पे आपको फोकस रखना है, होता क्या है एमएस वर्ड, और के क्या काम आता है, ठीक है। आपको इसका मीनिंग भी पता चलेगा। एमएस वर्ड, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड मतलब वर्ड या टेक्स्ट से रिलेटेड जो काम कर रहा उसके लिए। तो क्विकली पढ़ना चालू कीजिए, ये देखिए पढ़ना चालू कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट। सब कोई फोकस रखिए, अभी भी देख रहे हैं बहुत लोग इधर उधर राइट लेफ्ट देख रहे हैं।
तो पूरा फोकस आपका रहना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। जिनका आईडी मेंशन नहीं है आईडी मेंशन कीजिए। कैफे आईडी मेंशन करिए, वीडियो प्रॉपर रखिए। और किसका आईडी मेंशन नहीं, आईडी मेंशन कीजिए फास्ट। और जिसका वीडियो ऑफ रहेगा सर एब्सेंट मार्क करेंगे। धीरज, तृप्ति, आईडी मेंशन नहीं, आईडी मेंशन कीजिए। अभिषेक, वीना, बीरा। सो बीरा परमिशन लिया अपार्ट फ्रॉम इट, और कोई परमिशन नहीं लिया है। जिनका भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कर लीजिए। अभिषेक, वीना, फास्ट। लेट्स गो, प्रोसीड करें हम लोग। सबको पढ़ लिए। धीरज, तृप्ति, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आईडी मेंशन नहीं है। धीरज अनम्यूट कीजिए। धीरज कुमार दास, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करिए फास्ट। आईडी मेंशन करिए। आईडी क्यों नहीं मेंशन है? और क्लास में एक फ्रेम में एक ही लोग रहना चाहिए। एक से ज्यादा लोग रहेगा आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, याद रखिए। लेट्स गो। और किसका आईडी मेंशन नहीं है? तृप्ति अनम्यूट कीजिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलिए। आईडी क्यों नहीं मेंशन हो रहा? नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? आपको स्टेप्स बताया गया है? नहीं सर। ठीक है, चैट बॉक्स चेक कीजिए, स्टेप्स लिखा हुआ है। चैट बॉक्स सब चेक कीजिए, स्टेप्स लिखा हुआ है। ये स्टेप्स फॉलो करके आईडी मेंशन करिए। ओके, आगे प्रोसीड करें। लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर 1 आपको देखना है। एमएस ऑफिस के अंदर 4 एप्लीकेशन था। एमएस ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या है? पहले जब ये ऐप बना था ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए ही ये ऐप बना था। ओके, अब इस एमएस ऑफिस का अंदर टोटल मिलाकर 4 ऐप्स हमें पढ़ना है। तो उस पहला ऐप का नाम है एमएस वर्ड। तो वर्ड का मीनिंग आपको आप में पता है। अगर वर्ड रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड काम हो तब आप यूज करेंगे एमएस वर्ड का। भी बोलेंगे कि कैसा काम होगा टेक्स्ट रिलेटेड, तो इसका एग्जाम्पल भी लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको सीवी बनाना है, रिज्यूम बनाना है, बायोडेटा बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, ऐसा आपको वर्ड रिलेटेड काम करना हो तब आप यूज करेंगे एमएस वर्ड। सो लेट्स गो, चलिए क्विकली लिखिए। सो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग टास्क का मतलब होता है टेक्स्ट रिलेटेड। ठीक है, इतना तो मीनिंग पता है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब में क्या डिफरेंस होता है? तो जो लिखा वाला पार्ट है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रिलेटेड वर्ड। अब एग्जाम्पल आएगा सीवी बनाना, रिज्यूम बनाना, और बायोडेटा बनाना, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा काम, इस टाइप का काम आपको करना हो, सीवी बनाना, रिज्यूम बनाना, टाइम टेबल बनाना, बायोडेटा बनाना, टेक्स्ट से रिलेटेड जो काम रहे वो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एमएस वर्ड को। ये क्या क्या और लिखा है? जनरेट लेटर, रिपोर्ट, एनी अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क रहेगा। ठीक है, सो ये रहा पहला वर्ड प्रोसेसिंग टास्क। ओके, सौरभ क्या क्वेश्चन है बोलिए।
अनम्यूट करके बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सीवी का मतलब? सीवी रिज्यूम वही होता है आपका, जैसे इंटरव्यू देने जो जाते हैं यस उसको फुल फॉर्म बोलते हैं क्यूरिकुलम वाइटे। उसका मीनिंग जान के कुछ फायदा नहीं है। रिज्यूम जो होता है वही सीवी होता है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। सो और भी क्या क्या काम? लेटर, ठीक है। देखिए लेटर, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सारा काम भी कौन करता है? ये सारा काम भी वर्ड में होता है। धीरज क्या क्वेश्चन है? अरे ये सर, सर मेरा हेलो, ठीक है, आईडी मेंशन आईडी आ गया था। यस, ठीक है। क्लास कीजिए, फोकस ध्यान दीजिए। सर फर्फिल का मतलब क्या है? क्या बोले? फर्फिल का मतलब क्या है सर, मीनिंग क्या है? फिर से बोले, किसका? फर्फिल, फर्फिल, FULFILLS, फर्फिल का। फुलफिल, अच्छा। हाँ। फुलफिल मतलब वो काम आपका करेगा। जैसे बोलेगा कि फुलफिल करना मतलब आपका जो काम है उसको सॉल्व कौन करेगा। अभी आपको बोला गया कि आप अपना रिज्यूम बनाइए या एक टाइम टेबल बनाइए, तो ये काम कौन सॉल्व करेगा? तो फुलफिल मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, तो ये हो गया। अभी और क्या क्या आपको देखना है? न्यू द डॉक्यूमेंट इन डिजायर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट विथ वैरायटी ऑफ टाइप फेसेस। अगेन अब एक नया वर्ड आपको आ रहा है, टाइप फेसेस। तो टाइप फेसेस का मतलब होता है जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं। मतलब आगे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट का डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स लाइक। और भी क्या क्या कर सकते हैं उसमें? कलर कर सकते हैं, हाँ, हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारा काम हम लोग टाइप फेसेस में करेंगे, ठीक है। ये सारा काम हम लोग टाइप फेसेस में करेंगे, समझ गए? लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप फेसेस का मीनिंग जान गए। अब आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का भी मीनिंग क्या होता है आपका? ऐसा चीज जो आप विजुअली देख पाए, जैसे कि इमेज, ग्राफ, ठीक है, और शेप एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकल पे देखेंगे अबाउट ग्राफिक्स। ओके, ग्राफिक्स में देखेंगे। ग्राफिक्स में बेसिकली क्या क्या आता है? जो विजुअल चीज आता है। तो ग्राफिक्स में आता है आपका, ग्राफिक्स में आएगा आपका इमेज, इमेज, ग्राफ, शेप, स्मार्ट आर्ट एक्सेट्रा। ये सारा चीज आपका किस में आएगा? ये आएगा ग्राफिक्स में, समझ गए? तो ये कुल मिला के आपका MS वर्ड में आपको ये सारा चीज आपको देखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। 10 MS वर्ड इज मोस्ट पॉपुलर क्लिप आर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लिप आर्ट मतलब जो वर्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज को अगर आपको आर्टिस्टिक वे करना है, तब उसके लिए सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है? MS वर्ड, ठीक है। तब ये समझ गए, क्लिप आर्ट का मीनिंग समझ गए, ग्राफिक्स का मीनिंग समझ गए। सो ये जो टाइप फेस और ग्राफिक्स का जो काम हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया क्लिप आर्ट ऑपरेटिंग। क्लिप आर्ट मतलब कोई भी आपको वर्ड दिया गया उसको आर्टिस्टिक बनाना है, कलर करना है, हाईलाइट करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सारा काम हम लोग इसमें करेंगे MS वर्ड में, ठीक है। सो क्विकली 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, क्विकली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई वर्ड अगर कहीं पे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो फिर फास्ट।
बोलिए क्या क्वेश्चन है। हेलो सर, हेलो या बोलिए क्या क्वेश्चन है। सर। मैं बोला था वो 3 बज जाएगा तो हमारा घर पे कोई नहीं है सर। खेत का और मशीन आया ना, खेत काट रहा हो रहा है हमारे खेत पे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सब हम- आप लोग ट्राई कीजिए सर कि कोई बात नहीं। काल काल का काल 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 का तो मैं सो टाइम से बैठूंगा क्लास पे। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो वरीज। नेक्स्ट खुशबू, बोलिए क्या क्वेश्चन है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून, बोलिए क्या क्वेश्चन है। तो ये मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वी कैन फॉर्मेट आवर टेक्स्ट विद ए वैरायटी ऑफ टाइपफेस एंड ग्राफिक्स एंड सेट आवर वर्क इन आवर डिजायर फॉर्मेट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। टाइप फेस का मीनिंग देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है टाइप फेस का मीनिंग। टाइप फेस पढ़िए, बोलिए अनम्यूट करके, क्या लिखा है। डिफरेंट स्टाइल्स कलर, डिफरेंट स्टाइल्स कलर तो हाईलाइट जो बोल्ड। आप वर्ड लिखेंगे, जो आप टाइप करेंगे, उसको डिफरेंट स्टाइल डाल सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। समझ गए, हो गया। लेट्स गो, अब इसको रिमूव करते हैं गाइस। सबका नोट्स हो गया, सबका स्क्रीनशॉट हो गया। अब रिमूव करेंगे। अभी आपको जो जो चीज बता रहे हैं एकदम आराम से आपको पढ़ना है, और ये चीज याद रखना है कब तक, पूरा जब तक प्रैक्टिकल होने जाता, क्योंकि सेम चीज आपको प्रैक्टिकल पे भी मिलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स गो। राज बताइए, एमएस वर्ड का ऐप को ओपन करने के लिए क्या करना होगा। सर स्क्रीन पे जाकर डबल क्लिक करना पहले सर। स्क्रीन पे नहीं है तो सर्च करना पड़ेगा सर, स्टार्ट पे जाके। ओके गुड, स्टार्ट पे जाके सर्च करके सर डबल क्लिक करना पड़ेगा, ओके गुड। तभी और ओपन होगा। इसका शॉर्टकट है Windows+R, ठीक है। यस सर। सो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे स्टार्ट करना है। ओके, क्विकली। ये राइट साइड में आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है, वो एमएस वर्ड का है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। अभी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप लोग टाइमली ज्वाइन किया कीजिए, इतना लेट करेंगे तो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखता होगा IDE। IDE का कुछ नया वर्ड नहीं है, ठीक है। आपको ऐप दिखता कैसा है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। IDE, सो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, ये IDE का फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। सर मैं बोला था ना पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो 2 दिन से मतलब मैंने मिस किया हूँ। तो अभी मुझे अनबॉक्स करना होगा, मतलब जाना पड़ेगा, बाइक चलाना होगा थोड़ा, वीडियो ऑफ करने से है ना। फिर क्लास कैसे कर पाएंगे। मैं हेडफोन सुन रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा उनसे। एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। पूरा देर 2 दिन वीडियो से ऑफ मिस मत कर रहा करिएगा, क्लास। वीडियो ऑन ऑफ रखिएगा, पूरा देर ऑफ मत करिएगा। ओके, लेट्स गो। सुनील, यहाँ बार बार लिखा जा रहा है जैसे वर्ड 216। क्या लिखा जा रहा है, समझे नहीं। MS वर्ड 2016 था, मतलब 2016 ही क्या, मतलब उसमें बना था ये टास्क।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपको मिल रहा है 2016, इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है, ये जो MS वर्ड का वर्जन है, वर्जन का मीनिंग क्या है? आपको क्या बोला था माइक्रोसॉफ्ट में? माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट कैसे हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट 98, विंडोज 98, विंडोज 99, विंडोज 2000, विंडोज 2001, ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी ये वर्जन बोला जा रहा है, जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे। जो 2016 और उसके ऊपर का वर्जन में 2016 एंड अपर, तो ऐसा आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में 2016 और उसके ऊपर का सर वर्जन। जस्ट अ मिनट। MD कैफियतुल्ला कालमी, ID नंबर भी नहीं, वीडियो भी नहीं, यू आर मार्क्ड एब्सेंट। वीना कुमारी, लवली महातो, सुपर्णा प्रधान, नो ID नो वीडियो। धीरज कुमार, ठीक है, सबका एब्सेंट मार्क हो रहा है। Sir, I have already informed couple of times. Only Abhishek has taken my permission, just put it on and off. Yes, sir, and Abhishek have taken your permission, and no one else. तृप्ति अनम्यूट करें अपने आप को। सर जस्ट अ मिनट। Sir, Dheeraj is there with couple of people. तृप्ति अनम्यूट करें। हाँ, कितने दिन हो गए बेटा आपको क्लास करते हुए? यहाँ कितना दिन हुआ? 6 दिन। 6 दिन हो गया? हाँ, 4 तारीख को चालू हुआ था। ID नंबर मेंशन है तुम्हारा? पता नहीं। हाँ? नहीं। एब्सेंट मार्क होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिस्टर धीरज अनम्यूट करो अपने आप को। धीरज कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हेलो। कहाँ बैठ के कर रहे हो क्लास? कौन कौन बैठा है साथ में? हेलो सर। कौन बैठा है साथ में? कहाँ बैठे हो? सर मैडम जी है मेरा। हाँ? सर मेरा मैडम जी है। मैं निकाल दूं क्या क्लास से बाहर? सॉरी सर। अकेले बैठ के करें क्लास, ठीक है? ओके सर। Sir, those who are not listening, just put them in waiting. Sir, 2 बार मैं ऑलरेडी वार्निंग इनको दे चुका हूँ। You will be responsible. जब बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, इन लोग को समझ में नहीं आता। सर, रीनेम करने के लिए 2 बार मैं चैट पे भेज चुका हूँ। बहुत लोग के पास आपका नंबर नहीं था, वो 2 बार भेज चुका। देन ऑल्सो देर हैविंग सेम क्वेश्चन, सेम डाउट। हेलो कुबेर सर। हाँ बोले। सर मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ना, तो इसके लिए मुझे अभी थोड़ा मतलब 2 दिन से एब्सेंट हूँ। या आपको लीव इसके लिया हुआ लिए था अलग अभी से जान। बात करनी है, या क्लास में नहीं बात करनी है इसके बारे में। आपको नंबर भी दिया जा चुका है ऑलरेडी। ओके ओके। सोनम कुमारी। सर वो मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा टंकी वाला नल टूट गया है और घर में कोई नहीं है। अभी जस्ट ये प्रॉब्लम हुआ। जय ठीक करके आइए इसको। जी सर। आप लोग का सब टंकी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सब क्लास के टाइम ही होता है सबका, उसके पहले कुछ नहीं होता है। सौरभ राज, क्या दिक्कत है तुम्हारा? सर मेरा सिम कार्ड खराब हो गया था 2 दिन पहले, तो सर यू इसलिए कैन ज्वाइन नहीं कर पाया। लिसन हिम। बोलिए। सर मेरा सिम कार्ड है ना, जो कल परसों खराब हो गया था, तो नया चालू कराए, इसलिए कल परसों नहीं ज्वाइन कर पाए थे सर। ठीक है, आपको तो बोला गया है, लास्ट में पूछे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट रहेगा वो मिल जाएगा।
हो गया सबका डाउट एंड क्वेश्चन? लेट्स एंड सपना रानी प्रधान, वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। कैफियतुल्लाह कालमी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद निकालूंगा। सब प्लीज कैरी ऑन। प्रोसीड करें। तृप्ति अनम्यूट कीजिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चैट मिल रहा है कि नहीं आपको रिनेम करने का? यस और नो बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर, नो, नहीं क्या? मिल रहा। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिए। पार्टिसिपेंट्स मैंने स्टार्ट पर किया सर। स्टार्ट पे नहीं, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स लिखा है वहां पे क्लिक कीजिए। हाँ। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद अपना नाम पे क्लिक कीजिए। तृप्ति पे क्लिक करिए, वहां पे देखिए रीनेम का ऑप्शन आएगा। नहीं हो रहा है सर। अपने नाम पे क्लिक करेंगे तब फिर आएगा। ट्राई कीजिए। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिए, नेम पे अपना क्लिक करिए, वहां पे देखिए रीनेम का ऑप्शन आएगा। ट्राई कीजिए। ओके गाइस, वापस से हम लोग रिज्यूम करते हैं। आई होप अब किसी का क्वेश्चन या डाउट्स नहीं है। लेट्स गो। सो आईडी का मतलब आपको बताया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग सिंपल, ये जो इमेज दिख रहा है एमएस वर्ड दिखता कैसा है उसको बोला गया है। ओके, और जो 2016 बोला गया है, ये 2016 उससे ऊपर का वर्जन में ये पढ़ाई आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सो 2016 और उससे ऊपर के वर्जन में आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, जो आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। सो वो ऐप ओपन करने का 2 तरीका आपको बताया गया, एक स्टार्ट पे जाके, दूसरा शॉर्टकट है विंडोज प्लस आर। ठीक है, तो सर्च बॉक्स ओपन होगा, वहां पे सर्च कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लेट्स गो। अब आएगा, अब इसको आप पहले समझिए, पहले इसको समझिए। क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, ग्रुप्स, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, ये सब है क्या? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको देखना है रिबन क्या है। रिबन हम लोग बोलते हैं, ये जो सबसे टॉप का एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रिबन। ओके, सो सबको मार्क कर देते हैं आपके लिए इजी हो। सो ग्रुप, ग्रुप क्या है? ये जो आपको छोटा दिख रहा है, ये सब का मीनिंग भी आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल में, जैसे सेव, रीडू, अनडू, एक्सेट्रा। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले रिबन का हम लोग मार्क करते हैं, रिबन क्या है, उसके बाद दूसरे चीज पे। ओके, सो आपको लेफ्ट टू राइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट हो गया रिबन्स का। ठीक है, अब इसमें टैब्स क्या कहलाएगा? टैब्स होगा जो आपको दिख रहा है, जैसे फाइल होम, इंसर्ट, एक्सेट्रा, ये सब आपका टैब्स है। क्या है? ये सब आपका टैब्स है। ठीक है, सो ये आप लोग को मार्क कर देते हैं। सबसे पहले रिबन, तो ये रहा आपका रिबन का पार्ट, ये रहा। ओके, रिबन का पार्ट ये रहा। टैब्स क्या रहा? टैब्स आपका ये जो होम, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, एक्सेट्रा, ये आपका रहा टैब्स। ओके, ग्रुप्स क्या? ये ऊपर वाला है, ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स का यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अब हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे एक एक करके क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ आता है, रिबन कहाँ आता है, टैब्स कहाँ आता है, तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज दिख रहा है। सो बेसिकली एमएस वर्ड आपको इस प्रकार से दिखेगा, इसके अंदर इतना सारा फंक्शंस और फीचर रहेगा। ठीक है, इसका काम क्या है? टेक्स्ट या वर्ड को एडिट करना, ग्राफिक्स डालना, टाइप फेसेस करना और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसको? टेक्स्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट को। तो इसमें क्या क्या बना सकते हैं?
resume, timetable, biodata, reports, etc. Okay. So start करते हैं पढ़ना. Quickly देखिए यहाँ पे. ग्रुप पे आपको मैसेज में नहीं भेजना, मेरे को अपना नेम रीनेम करके भेजिए. मैसेज मेरे को नहीं भेजना है. समझ में नहीं आ रहा है? सबका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है. किसी भी स्टूडेंट का नाम पढ़िए. मेरे को मैसेज नहीं भेजना है, आपको अपना नेम को रीनेम करके उसमें नंबर लगाना है. सर पर वही नहीं है. ओके ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी पढ़िए. लेट्स गो. सो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे थे? टेम्पलेट्स. ये चीज हमेशा आपको याद रखना है. लेट्स गो. इफ यू विश टू स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल. तो जैसे आप फाइल ओपन करेंगे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ब्लैंक, और बहुत सारा टेम्पलेट आएगा. टेम्पलेट का मतलब होता है डिजाइन थीम्स. मतलब आपको ग्रीन लेआउट, टाइम टेबल का लेआउट, कैसा कलर रहे, कैसा पैटर्न रहे, उसके अनुसार भी आप सेलेक्ट करते हैं. तो याद रखिए, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब ब्लैंक लेंगे. ठीक है. ब्लैंक लेके उस पे बाद में भी डिजाइन किया जा सकता है. ठीक है. ब्लैंक लेके ये जो डिजाइन का टैब दिख रहा है उसमें बाद में भी डिजाइन, लेआउट्स एक्सेट्रा डाला जा सकता है. समझ गए? सो रिबन का मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट टू राइट आपको दिख रहा है ये रिबन, और ये जो इंडिविजुअल सब दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा, इसको बोलेंगे टैब्स. ठीक है. सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो. अब आप लोग को क्या जानना है? इसको रिमूव कर रहे हैं. स्क्रीनशॉट सबका हो गया. सो अब आप लोग को क्या जानना है? डिफरेंट टाइप का टैब्स क्या होता है. ठीक है. जो आपको बताए थे, फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा. ओके. सो क्विकली देखिए इसे, डिफरेंट टाइप का टैब्स क्या होता है. डिफरेंट टाइप का टैब्स क्या होता है? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू. ओके. ये इतने प्रकार का टैब्स होता है. ओके. और ये सब टैब्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो, क्या क्या काम होगा, ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे. इस टैब्स में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं. ओके. होम में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में क्या कर सकते हैं, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मतलब स्टार्टिंग करेंगे फाइल से, होम से, उसके बाद हम लोग इंसर्ट एक्सेट्रा ये सब पे जंप करेंगे. ओके. सो क्विकली देखिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले आता है फाइल. फाइल का मीनिंग क्या है? अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, प्रिंटर से प्रिंट लेना हो, इसके लिए आप यूज करेंगे फाइल. इसके लिए क्या यूज करेंगे? फाइल. अभी यहाँ पे एक बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा. सेव और सेव एज में, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है? सो बताइए राज, क्या होता है? एक मिनट, मेरा फोन आने नाम ऑफिस का फोन है कि शायद. सर एक मिनट में रुक. नेक्स्ट समय. जी सर, जैसे कि हम एक कुछ लिखे
और उसको सेव कर लिया, फिर उसी पे कुछ दोबारा लिखे तो उसको सेव एस में जाके सेव करना। नेक्स्ट वर्षा बोलिए। सर सेव से हम लोग डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और सेव एज से हम लोग को कोई मतलब जो डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं उसके लिए मतलब कोई नेम देना पड़ेगा। दोनों में वैसा देना होगा। नेक्स्ट अजय बोलिए। सर अब पहले हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, उस फाइल के अंदर हम जो कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ लिखेंगे उसको हम कंट्रोल एस देंगे। कंट्रोल एस के बाद आएगा सेव या सेव एज, हम उसके बाद सेव एज देंगे। सर मैंने एक फाइल डिफरेंस क्या है? मेरे नाम पर, मैंने अजय का नाम पर एक फाइल मैंने क्रिएट कर दिया। उस फाइल के अंदर मैंने अलग अलग डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट रखना है, इसके लिए जाना पड़ेगा। ओके रियली गुड, ये इसका आंसर हुआ। तो सेव अगर आप करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट में सेव होगा। अभी फॉर्मेट का मतलब हम बता देते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में भी है, कंट्रोल एस के सेव कर दिए, तब ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेव्ड इन सेम फॉर्मेट, मतलब जिस फॉर्मेट में ये है डॉक्यूमेंट, अभी एमएस वर्ड में वर्ड फॉर्मेट में रहेगा, तब ये वर्ड फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सेव एज में क्या रहेगा? अभी मैं आपको बोला कि इसको वर्ड में नहीं पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, पीडीएफ में चाहिए, तब क्या होगा? सेव एज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड। पहला क्या है? डॉक्यूमेंट सेव्ड इन सेम फॉर्मेट, सेव के लिए, सेव एज के लिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, समझ गए? सो जैसे कि अगर आपको बोला जाए वर्ड फाइल है आप सेव कीजिए, तो सेव करेंगे। अभी आपको मैं बोलूंगा नहीं वर्ड फाइल है, आप इसको पीडीएफ में सेव करना है, तब आपको सेव एज का सिलेक्शन लेना होगा। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है। बोलिए। हेलो सर। हेलो यस सर, मैं जा रहा हूँ सर, हमारे खेत में साले सर जमीन से काट रहा हूँ ना मशीन पे सर, घर पे कहीं नहीं। ओके ओके ठीक, ट्राई कीजिए आप लोग सारा चीज अभी सॉर्ट आउट कर लेने का, क्योंकि थ्योरी तो आपको रिपीट किया जा सकता है, प्रैक्टिकल रिपीट होने का चांसेस कम है। ठीक है, ये चीज का आप लोग को ख्याल रखना है। तो हम लोग आगे बढ़े, लेट्स गो। सो पहला आप लोग क्या सीखे? पहला सीख गए फाइल। फाइल में क्या होता है? प्रिंट होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, क्लोज होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी आपको करके बताया जाएगा। नेक्स्ट अब आता है होम। होम में दिख रहा है, यही पे आता है ये क्लिप बोर्ड या जिसको क्लिप आर्ट बोलते हैं, यही पे डिजाइन होता है क्या? टेक्स्ट का। मतलब आप कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, पैराग्राफ को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज इसमें आता है होम में। फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग एक्सेट्रा। ओके, ये किस में आएगा? ये आएगा आपका होम के टैब में। ओके, ये आएगा होम के टैब में। अभी हम लोग एक एक स्लाइड में सबके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। होम में क्या आएगा, होम में क्या क्या है। को इंसर्ट पे जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डिजाइन। तो याद रखिए हम लोग स्टार्टिंग में भी डिजाइन थीम ले सकते हैं, टेम्पलेट्स, या ब्लैंक लेके बाद में भी थीम्स एक्सेट्रा हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आया डिजाइन। सर हेडर फुटर का मतलब क्या है सर? हेडर एंड फुटर। ओके, अभी आपको कंपेयर करना ह्यूमन बॉडी से। हमारा बॉडी से देखिए, हेडर किधर? हेड टॉप पे, फुट बॉटम पे। इसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपर क्या रहेगा? हेडर। सबसे नीचे क्या रहेगा? समझ गए? समझ गए? डाउट है? ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। हेडर फुटर ये सब हम लोग जब एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम बताया जाएगा। सो डोंट वरी। नेक्स्ट,
सो जो भी ऐसा अननोन नाम से ज्वाइन कर रहा है जूम अकाउंट, 10 सेकंड दे रहा हूँ, रीनेम कीजिए एल्स क्लास से निकाला जाएगा। तो जो भी इस टाइप का अननोन नाम से ज्वाइन कर रहा है, अकाउंट, जूम मीटिंग एक्सेट्रा, 10 सेकंड दे रहा हूँ, रीनेम करिए एल्स क्लास से निकाला जाएगा। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, आगे चढ़े हम लोग। सो ये आगे हमारा क्या, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन। अब लेआउट, लेआउट में क्या रहता है, पेज सेटअप, पैराग्राफ एक्सेट्रा। तो लेआउट में क्या रहेगा, कैसा पेज सेटअप रहे, फिर कैसा आपको मार्जिन बॉर्डर देना है, पेज का साइज छोटा बड़ा करना है, ये सारा चीज आपका लेआउट में आता है। ठीक है। सो जैसे आप लोग ये वर्ड सुनेंगे, A4 साइज का पेज है, A8 साइज का है, तो यहाँ पे भी वो साइज को चेंज कर सकते हैं, A4, A3, A8, ऐसा साइज को चेंजेस लेआउट में भी मिलता है। ओके। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या, भी मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या रिपोर्ट बनाए, आपको किसी दूसरा वेबसाइट से रेफरेंस देना है। जैसे आप विकिपीडिया से कोई कोई पर्टिकुलर चीज आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं, तब आप रेफरेंस दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब आता है मेलिंग। मेलिंग का मतलब क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट बन गया है उसको दूसरे को मेल करना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेलिंग। तो आप यहाँ से भी मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जब सेव हो जाए तो अटैच करके भी भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब आता है रिव्यू। तो MS वर्ड अपने आप में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको रिव्यू में दो चीज मिलता है, जो प्रूफिंग जिसको बोला जा रहा है, मतलब ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग जानबूझकर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक करके देखेंगे, और वो देखेंगे कि ये उसको करेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। ओके। सो रिव्यू में क्या, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेट्रा। अब आएगा व्यू। व्यू में डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे करें, देख कैसे रहे, छोटा बड़ा करके, और वेरियस टाइप को और भी व्यूज है, जैसे कि हम लोग देखे हैं आउटलाइन व्यू, और उसके बाद आएगा प्रिंट व्यू। प्रिंट जैसे होगा, डॉक्यूमेंट व्यू जिसको बोलते हैं। ओके, ऐसा होगा। सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा कुछ शॉर्टकट्स है, ये भी आपको देखना है, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। और ये फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया, चेंज करें, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए न्यू करके जो लिखा है, यही फाइल है। फाइल के अंदर जो जो ऑप्शन बोला गया था ये आपको दिख रहा है क्या, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। ओके। कृष्णा, क्या क्वेश्चन है, अनम्यूट करके बोलिए। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। अब देखिए, मेरे साइड से तो नेटवर्क सही है, आप अपने साइड से देख लीजिए।